ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से, बहुत प्रसन्न मुद्रा में, बहुत आकर्षण के साथ आज हम करने जा रहे हैं। आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री निश्चित रूप से सभी लोग पढ़े हैं डिटेल्स में। क्या पढ़े हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी में भिन्न भिन्न प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त करके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाने में उसका उपयोग किए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने में। आज उसी रेशियो को जनरलाइज करके इंटरमीडिएट में हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्लास 11th का 3rd चैप्टर है, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जनरलाइज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में उसको यूज करेंगे। वहाँ हम लोग पढ़े थे एज ए रेशियो, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एज ए फंक्शन। वहाँ हम लोग पढ़े थे 90 डिग्री तक एंगल, यहाँ इससे ज़्यादा जो है हम लोग आकर के ऊपर करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, कैसे है, किस प्रकार का है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज चूँकि पहला क्लास है और पहला क्लास में पुनः एक बार सभी छात्रों से निवेदन है कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। धैर्य धारण करके नोट्स तैयार करते हुए एक एक चीज़ को बड़ी गंभीरतापूर्वक देखें और बोर्ड पर यहाँ ध्यान जो है केंद्रित कर दें, बिल्कुल जो है। अब ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब है क्या इसमें, प्रारंभ हम लोग करेंगे यहाँ एंगल्स, जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स क्या होगा, नेगेटिव एंगल्स क्या होगा, एंगल्स क्या है। तो मान लिया जाए, और स्टेप वाइज हम लोग एक एक चीज़ को करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हम करा देंगे। आप धैर्य धारण करके, पुनः निवेदन है कि बोर्ड पर ध्यान गड़ा करके कंप्लीट वीडियो जो है देखिए और लगातार देखिए। मान लिया जाए एक रे है, एक इनिशियल पॉइंट वो है, ये ओ मान लीजिए। रे इस प्रकार का जो है जाता है, इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के एक दूसरे बिंदु पर जा कर के वो जो है बी। ये इनिशियल जहाँ से प्रारंभ होता है इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन। अंत जहाँ होता है टर्मिनल लाइन। ये इनिशियल लाइन और दूसरा जो है टर्मिनल लाइन। अब मान लिया जाए कि ये रे है, रे इस दिशा में चलता है। जिस बिंदु से इनिशियल पॉइंट जो है, ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, उसको वर्टेक्स कहते हैं। वो ये वर्टेक्स शीर्ष बिंदु। तो ये रे यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये यहाँ जाकर के अंत हुआ, वो भी ये टर्मिनल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। अब आइए, अब है क्या कि यहाँ जो हम देखेंगे, ये जो बनेगा, मान लीजिए इसको थीटा, तो ये रे इनिशियल लाइन से प्रारंभ होकर के ये बीच वाला जो भाग है ये एंगल है, एंगल
बन गया ए ओ बी हैज बीन एंगल ये ए ओ बी, मतलब इसको इस प्रकार का डिनोट करेंगे, एंगल ए ओ बी हैज बीन फॉर्म्ड, ये एंगल जो है तैयार हो गया। एंगल इसी को कहते हैं, एंगल का यही परिभाषा है। रे इनिशियल लाइन से लेकर के जहां टर्मिनल लाइन में अंत होता है, ये बीच वाला भाग, तो ये पोर्शन मेजर एंगल का जब हम करेंगे तो उसी पोर्शन का करेंगे। अब यदि ये इनिशियल लाइन है वो से ओ ए, और ये टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन जहां से प्रारंभ होता है, टर्मिनल लाइन जहां से अंत होता है, इसके बीच का ये है। ये देखिए ये एंगल है, एंगल मान लिया जाए थीटा। तो समझने के लिए है क्या, ये यदि एंटी क्लॉकवाइज जो है रे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो इस दिशा में चलती है, घड़ी ऐसे है तो सुई इस दिशा में चलती है, ये क्लॉकवाइज हुआ। और अगर विपरीत दिशा में ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये रे यदि एंटी क्लॉकवाइज जो है चल रहा है, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, तो उससे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल। ये हो गया पॉजिटिव एंगल। अब माना ये इनिशियल है, वो ये रे, ये टर्मिनल लाइन है वो भी, तो यहाँ ये जो रे है, ये रे कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये जो क्लॉकवाइज आ रही है घड़ी के सुई जैसा, तो इसको जो नेगेटिव एंगल यहाँ जो बनेगा वो नेगेटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल हुआ, ये नेगेटिव हुआ। अब ये हो गया एंगल के संदर्भ में। एंगल किसे कहेंगे, पॉजिटिव एंगल क्या हुआ, नेगेटिव एंगल क्या हुआ। बिल्कुल आसान और सही ढंग से मन मस्तिष्क में, दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा। अब है क्या कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसकी नाप कैसे करेंगे। नाप तो हम जान गए हैं, ये एंगल है, ये जो पोर्शन है इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो ये पोर्शन है एंगल, इसका जो है माप होगा। अब उसके पहले ये दो प्रकार का है नापने का यूनिट। एंगल नापने का यूनिट बहुत सारा है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ जो देखेंगे वो देखेंगे दो प्रकार का। दो प्रकार का कैसे हुआ, पहला हो गया डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा प्रकार हुआ रेडियन, रेडियन मेजरमेंट। एक यूनिट नापने का डिग्री है, दूसरा मेजर है, दूसरा ये मेजरमेंट है। अब डिग्री मेजरमेंट क्या हुआ, तो ये जरा सा देखिए, ये इनिशियल लाइन हो गया मान लीजिए, और ये जो है टर्मिनल लाइन हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा हो गया, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री। तो क्या क्या बन सकता है पॉजिटिव, ये
ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, एक टर्मिनल में पॉजिटिव 30 डिग्री, 45 डिग्री। एंटी जो है जो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हम बना रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। अब ये रे है, इस पर ये एंगल बना है, ये हुआ वो ये हुआ वो भी, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इससे बड़ा भी तो बन सकता है, वो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। और घूमते घूमते जब ये जो है इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन जब यहाँ से एक घूम जाएगा और घूम करके जो है ये हो जाएगा, ये दोनों एक चक्कर घूम जाएगा, या इसको चला जाए, इसको ऐसा करिए, ये इनिशियल लाइन ए और यहाँ से इस प्रकार का आ गया बी, यहाँ से 90 डिग्री 90 डिग्री, ये जो एंगल हो जाएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ये 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट लाइन। अब यहां यदि घूम गया ओ ए, ये ओ बी है, ये घूमते 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 ये बिंदु यदि आ गया यहां और यहां आकर के यदि मिल गया तो ये हो गया 360 डिग्री। अब यहां देखिए, यहां तो एंगल क्या हो गया, तो एंगल हम लोग अभी देखे पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब जीरो एंगल होगा कि नहीं, जीरो एंगल होगा कि नहीं, हाँ होगा, यस। कैसे होगा, ए ये यदि है, मान लीजिए ये एंगल यदि है 15 डिग्री मान लीजिए, उससे छोटा यदि हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 डिग्री मान लीजिए। यहां ओ ए के ऊपर जब ओ ए और ओ बी जब हो जाएगा एक दिशा में दोनों, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 0 डिग्री बनेगा। यहां देख लीजिए ये 0 डिग्री बनेगा। और यहां ओ ए में जब एक रोटेशन हो जाएगा पूरा, तो ए एंगल जो है इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के ऊपर जब हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री, इसलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर होता है। और इसलिए दोनों का मान बराबर होता है साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 360 डिग्री। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में डिग्री के रूप में जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे उसका। अब चूंकि यहां आइए, हम लोग देख लिए वो ए और वो भी 15 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और ये घूम करके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री। इसको
रिवोल्यूशन कहते हैं। माने क्या हो गया, 1 रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब हो गया एक चक्कर जब लगा लेगा 80-80 360 डिग्री बराबर 1 रेवोल्यूशन, इसलिए 1 डिग्री बराबर 1/360 रेवोल्यूशन। 1 डिग्री बराबर 1/360, ये जो है याद रखना चाहिए। 1 डिग्री का कोण एक चक्कर जो लगाएगा उसका 360वां भाग 1 डिग्री हुआ। आगे हम लोग जब इसको और देखेंगे आगे तो देखा जाए बराबर क्या, यहां ये हो गया डिग्री, इसको 60 मिनट होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट को हम लोग इस प्रकार का डिनोट करेंगे 60, ये एक डैश है, ये 60 मिनट्स। और इसका जो छोटा यूनिट है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स बराबर 60, ये डबल। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, 60 × 60 बराबर 360 सेकेंड। 60 सेकेंड इस टू 60 सेकेंड। सवाल बनाने में ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज और जो है देखा जाए, यहां ये सारी चीज तो समझ में आ गई। रोटेशन में कोई रे अंत कहां करेगा। मान लिया जाए ये रे है OA या जो भी है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से एक रोटेशन में आया तो कितना आया, 360 डिग्री। दूसरा रोटेशन आया तो प्लस 360 डिग्री। बड़ा हो सकता है कि नहीं बड़ा हो सकता है। तीसरा आया तो इस प्रकार का बढ़ते चलेगा। बढ़ते बढ़ते डिग्री आखिर कहां तक जाएगा, कितना डिग्री तक संभव है। तो ये इस प्रकार का है कि ये जब आएगा यहां और ये जब इनिशियल बिंदु वो है और एक रोटेशन में 1 2 3 4 ये चक्री जो घूमते 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 अनंत तक आ जाएगा। इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसी प्रकार से हम लोग डिग्री अप्रोच टू इन्फिनिटी, अनंत तक, डिग्री ये अनंत तक चला जाएगा। ये एक आया। अब आइए, अभी एंटी क्लॉकवाइज जो चला उसको हम लोग पॉजिटिव लिए, OA वो भी, ये डिग्री 45 डिग्री हो गया। यहाँ क्या हो गया, -45 डिग्री, -60 डिग्री। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये रे जो आ रहा है देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, ये 60 डिग्री। इस प्रकार का ये जो होगा 90 डिग्री होगा, OA वो भी। ये जो होगा यहाँ OA और ये वो भी, इस प्रकार का घूमते घूमते ये -180 डिग्री, यहाँ -90 डिग्री। और ऐसे जब जाएगा एक बिंदु, इधर से घूम करके जब आता है तो पॉजिटिव, और इधर से जो घूम करके जाएगा एक बिंदु तो ये -360 डिग्री। तो पॉजिटिव में
जो हम लोग लिए डिग्री को तो कहाँ तक गया जाकर के अनंत तक, माइनस में आखिर घटेगा तो कहाँ तक घटेगा ये देखा जाए। वो ये अप्रोचेज बिंदु है यहाँ से, अब ऐसे आ रहा है नेगेटिव, ये चक्री चल रहा है अनंत तक अनंत तक अनंत तक अनंत तक माइनस इन्फिनिटी। थीटा यदि एंगल है, एंगल ए वो बी यदि थीटा है तो थीटा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन थीटा इज लेस देन, ये दोनों के बीच में थीटा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अनंत। ये हो गया डिग्री के संदर्भ में जानकारी। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन हो गया 180 डिग्री, एक चक्र जब घूम गया तो 360 डिग्री, उसको 1 रिवोल्यूशन हम लोग कहते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन बाय 360 डिग्री बराबर 1 डिग्री हो गया। ये तो डिग्री के संदर्भ में हुआ। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो मिला जुला करके 1 डिग्री बराबर हुआ 60 × 60 बराबर 3600 सेकेंड। ये हम लोग यूज करेंगे, है ना, इसमें प्रयोग में। ये तो डिग्री मेजरमेंट हो गया। अब रेडियन मेजरमेंट देखिए, दूसरा पार्ट जो रेडियन मेजरमेंट, किस प्रकार का हम करेंगे रेडियन का मेजरमेंट। मान लिया जाए यहाँ एक सर्किल है, ये पॉइंट है, ये निश्चित रूप से ओ ए वो बी ये हो जाएगा, रेडियस आर आर, ये एक ए बी आर्क है, एल जिसकी लंबाई है, ये एंगल थीटा है। यहां क्या है कि यदि इफ, अब यहां होता है ये फॉर्मूला, यहां कैसे होता है, थीटा बराबर एल आर। इफ एल और आर बराबर है, मान लिया जाए कि r बराबर 1 यूनिट, l बराबर 1 यूनिट, तो थीटा बराबर l बाय आर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 रेडियन। या फिर l बराबर r यदि है तो थीटा बराबर l बाय आर इक्वल टू 1 रेडियन। इसको हम लोग पढ़ेंगे थीटा बराबर 1 रेडियन, c दे देंगे 1 रेडियन, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, SI यूनिट ऑफ थीटा इज 1 रेडियन। अब है क्या, आगे चलिए, यहां देखिए, ये इनिशियल पॉइंट हुआ और वो भी ये टर्मिनल पॉइंट हुआ, और ये जो हुआ ये 180 डिग्री इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। यहां जब हम रेडियन में इसकी माप करेंगे, वो भी टर्मिनल बिंदु, ये जो है ये हो जाएगा पाई रेडियन, पाई रेडियन, इसको क्या पढ़ेंगे, पाई रेडियन, इसको पाई रेडियन। ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गया पूरा। यहां पाई रेडियन जो है स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री हो गया, इसलिए यहां क्या हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब आज देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यहाँ पावर इसका सी देंगे, इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन, या खाली पाई देंगे, सी नहीं भी दिए पाई भी दिए तो पाई रेडियन पढ़ा जाएगा।
पाई रेडियन पढ़ाया जाएगा। बहुत है, हल्का है बहुत, हमको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बड़ी आसानी से सब चीज़ समझ में आ रही होगी। ये पाई रेडियन हो गया। मतलब अब आइए 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन। 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 सी, या खाली पाई बाय 2 हम कर देंगे। 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 डिग्री पाई बाय 4, 30 डिग्री पाई बाय 6, या और कोई डिग्री होगा तो हम लोग 180 डिग्री बराबर पाई, तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना होगा तो इस आधार पर हम लोग जो है निकाल लेंगे। और यही चीज़ निकालना, जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। 75 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, तो उसको डिग्री को हम लोग रेडियन में, और रेडियन को यदि डिग्री में निकालना होगा तो हम लोग जो है निकाल लेंगे। अब इसलिए 360 डिग्री एक रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई, 180 डिग्री बराबर 1 पाई, 360 डिग्री बराबर 1 पाई। अब इसको जो है देखा जाए कि क्वेश्चन 240 डिग्री 37 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, कन्वर्ट टू रेडियन। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में से, 7 पाई बाय 12, ये रेडियन में है, कन्वर्ट टू डिग्रीज। बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन इसी को पहले देखिए, 7 पाई बाय 12 कन्वर्ट टू डिग्रीज। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं सिंस पाई रेडियन, रेडियन हम लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन 1c बराबर 180 बटे पाई। 7 एक नियम द्वारा 7 पाई बाय 2 रेडियन बराबर 180 गुना 7 पाई बटे 12। करिए इसको, एक 180 बाई पाई गुना 7 पाई बाय 12। ये तो पाई पाई कट गया, क्या हो गया, 12 एक 12 और 12 पंचे 60 बराबर 15 इंटू 7 बराबर 105 डिग्री आंसर। इस प्रकार से डिग्री होगा, कुछ दूसरा रहता तो इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकेंड, इस प्रकार का होता। सब एक एक नियम से चूंकि बनना है, वो आसानी से सब प्रैक्टिस करके उसको बना करके जो है देखा जाए, सभी सवाल निश्चित रूप से बन जाएगा। आइए 240 डिग्री, पहला क्या है कि 240 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो चूंकि क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो 240 डिग्री बराबर पाई बराबर 180 इंटू 240। ये शून्य शून्य कट गया, 6 तिया 18, 6 चौक 24 बराबर 4 पाई बटे 3 रेडियन। फोर पाई बाय 3 रेडियन। तो
आइए इसको देखिए, सॉल्यूशन 37 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस 30 मिनट, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 1.5 इक्वल टू 1 जोड़ 0.5 ऐसा हम लोग लिखते हैं। 2.75 बराबर 2 जोड़ 0.75, तो इसको हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ, ये 37 डिग्री 30 मिनट, तो डिग्री में बदलेंगे तो 30 दूना 60, ये हो गया 30 दूना 60। कैसे हो गया? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो इसलिए इतना, ये हो गया 37 प्लस हाफ बराबर 74 जोड़ 1/2 इक्वल टू 75/2 डिग्री। अब 75/2 डिग्री है यहाँ, इसको रेडियन में बदलना है, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हम जानते हैं, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक ना। देयरफॉर 75/2 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180 इंटू 75/2 रेडियन। आइए, ये होगा पाई बाय 180। देख लीजिए, कहीं गलती हो सकती है, एक एक नियम है। 180 बराबर पाई रेडियन, 1 बराबर पाई बाय 180, इसलिए इतना बराबर पाई बाय 180 इंटू 75/2। अब आइए, कौन कौन कटेगा यहाँ? ये 5 से कटेगा, ये 15 पचे 75, 5 तिया 15, 180 180 180 5 से भगा दें, 5 तिया 15, 3 5 छोक 36, और होगा ये 3 से कटेगा 5, ये होगा 12 बराबर 5 पाई बाय 24, ये आंसर होगा, ये निकलेगा 5 पाई बाय 24। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करें। सॉल्यूशन 40 डिग्री 20 मिनट, इस पूर्व की भांति इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 40 डिग्री जोड़ 20 मिनट मतलब 20/60 डिग्री, है ना। ये डिग्री हो जाएगा, 60 मिनट में 1 डिग्री, अब इक्वल टू 40 प्लस 1/3 बराबर, इसको ये करेंगे, भिन्नों का जोड़ है, एलसीएम हो जाएगा 3, 120 जोड़ 1 बराबर 121/3, ये डिग्री हो गया इतना। 40 डिग्री 20 मिनट 121/3 डिग्री हो गया। अब आइए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हम जानते हैं एक ही चीज़ है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 121/3 डिग्री बराबर पाई गुना 121/3 पाई बटे 180, 121 बाई इतना रेडियन। काटिए, बराबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 121 पाई
बट्टे 540, ये हो गया रेडियन। इतना रेडियन जो है हुआ। ये सवाल सब है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित ये सवाल सब है। अब अगला सवाल जो है, चूंकि देखा जाए इसमें, इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्किल्स arc of the same length, subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radii, ये मतलब है क्या कि दो सर्किल है, सेम लेंथ, आर्क उसका सेम लेंथ है। मतलब हुआ कि एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। मान लिया जाए ये दो सर्किल है। अब ये सर्किल ये है, एक दूसरा सर्किल ये है, ये जीरो, ये पॉइंट से ये। अब थोड़ा सा देखा जाए, ये एल, दो सर्किल है, दोनों का सेम आर्क लेंथ है। इसका यदि एल है तो इसका ये है। ये मान लिया जाए इसका एंगल θ1 है और θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, और इसका एंगल θ2 है और θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। इसका रेडियस r1 है, ये भी होगा r1, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r2 है। अब यहां जरा देखिए, इस प्रकार का जब एंगल होता है तो डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। यहां क्या है, सिंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हम जानते हैं, इसलिए 60 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री बराबर एक नियम से जब हम बनाएंगे तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन और 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। दूसरा जो है बनाएंगे हम। दूसरा देखिए, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री 60 डिग्री बराबर इतना इंटू इतना रेडियन हुआ, 1 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर इतना इंटू, 1 मिनट, 60 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री बराबर ये 3 बराबर पाई बाय 3 रेडियन। इसको मान लिया जाए 1। इसी प्रकार से यहां कितना निकलेगा, 75 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 75 इतना रेडियन बराबर, यहां देखिए 15 पचे 75 और 15 12 180, मतलब 5 पाई
बाई 12, ये 2। हमको क्या निकालना है यहाँ, दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। माने हमको यहाँ निकालना है क्या, प्रश्न क्या है, दोनों के रेडियस का रेशियो, मतलब R1 बाय R2 इक्वल टू वाई, ये होगा R1 बटा R2 बराबर वाई। यहां देखिए यहां क्या हो गया, तो R1 बटा L तो चूंकि बराबर है दोनों में, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए यहां θ1 बराबर L बटे R1, मतलब हुआ कि θ1, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, L बराबर θ1 R1, θ1 कितना है, तो π/3 R1, ये हुआ। इसमें क्या होगा, θ2 बराबर कितना हो जाएगा, L/R2, तो यहां L बराबर क्या हो जाएगा, θ2 R2 बराबर θ2 कितना है, तो 5π/12, R2 ये निकाल दिए, ये 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया मान लीजिए। अब यहां देखिए फ्रॉम 3 and 4 इतना बराबर इतना, तो इसका मतलब हो गया कि π/3 R1 इक्वल टू 5π/12 R2। देयरफॉर R2 को हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले जाएंगे, R1 बाय R2 इक्वल टू 5π/12 बटे π/3, मतलब 3/π, ये पाई कट गया, 3 चौके 12 इक्वल टू 5/4, इसलिए R1 बाय R2 इक्वल टू 5/4, और R1 इस टू R2 बराबर 5:4, ये हुआ। इस प्रकार से जो है ये निकल गया। अगला एक सवाल जो है देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। A wheel makes 360-degree revolutions in 1 minute. Through how many radians? Through how many radians does it turn in 1 second? मतलब यहां देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, माने एक चक्का है, वो क्या कर रहा है कि 1 मिनट में ये 360 रन करता है, 360 रिवोल्यूशंस। एक रिवोल्यूशंस में कितना हुआ, तो 360 डिग्री, तो 360 बार जो है ये रिवोल्यूशंस करता है। मतलब हुआ क्या, यहां देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस
द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स हम कर सकते हैं, इक्वल टू 360। 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशंस जो है 360 चक्कर जो है लगा, 360 रिवोल्यूशन चक्कर लगाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड कितना हो गया, 360 इंटू 60 बराबर 6। रिवोल्यूशंस। चूंकि 1 रिवोल्यूशन मतलब 60 डिग्री, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू हम जानते हैं 2 पाई 360 डिग्री, इसलिए 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई बराबर 12 पाई आंसर। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत आज हो गई। एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स, फिर पॉजिटिव एंगल्स आखिर होगा तो अप्रोच कहाँ तक करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक। उसका फिर मेजरमेंट डिग्री में, रेडियन में, और डिग्री और रेडियन का एक दूसरे के साथ संबंध और एक दूसरे के साथ चेंज, कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, इस संबंध में हम लोग जो है पढ़े। इसी से संबंधित, फंक्शन से संबंधित अगला चैप्टर अगले क्लास में। अब आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम चूँकि विदा लेते हैं, पुनः जो है बहुत जल्द ही कल भेंट होगी। इसी के साथ आज समाप्त किया जाता है।